इन फाइनल फार्मूले पर महागठबंधन की गाड़ी अभी अटकी हुई है। पिछले कुछ घंटों से आपको बता दें कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की चुप्पी से कयासों का बाजार गर्म हो गया है। खास रिपोर्ट देखिए। भैया, कांग्रेस के हक को, कांग्रेस के रेस्पेक्ट को राहुल गांधी के रहते कोई नहीं छीन सकता। बातें चल रही है निश्चित तौर पर अब देख लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे की सियासत निर्णायक दौर में है। सीट शेयरिंग पर तनातनी के बीच आरजेडी ने कांग्रेस सहित दूसरे सहयोगी दलों को सम्मानजनक सीट देने की पेशकश की है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 8 दलों के बीच सीट बंटवारे का बेसिक फॉर्मूला बनाया है। महागठबंधन की दो बड़ी पार्टी आरजेडी और कांग्रेस को 2020 से कम सीट देने की चर्चा है। हालांकि बातचीत अभी जारी है। इस बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने ये बयान देकर राजनीति गरमा दी है कि कांग्रेस के हक और सम्मान को राहुल गांधी के रहते कोई छीन नहीं सकता। पहले जो आरजेडी थी वो मास आरजेडी थी। भैया, कांग्रेस के हक को, कांग्रेस के रेस्पेक्ट को राहुल गांधी के रहते कोई नहीं छीन सकता। हमारा गठबंधन है, सब बातचीत हो गया है। देखिए, कुछ सीटों पर बातचीत चल रहा है कि कुछ सीटों पर आपको मालूम होगा कि हमारा भी स्क्रीनिंग हो गया है, सीईसी हो गया है, टैक्ट है। आप धैर्य बनाए रखिए। इंडिया गठबंधन में किसी प्रकार का कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। भले ही कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ये दावा कर रहे हों कि महागठबंधन में सीट बंटवारे पर ऑल इज वेल की स्थिति है, पर पिछले कुछ घंटों से वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की चुप्पी ने कयासों का बाजार गर्म कर दिया है। सियासी गलियारे में ये बातचीत हो रही है कि क्या ये किसी तूफान के आने से पहले वाली खामोशी है, क्योंकि मुकेश सहनी की पार्टी 40 सीटों की डिमांड पर अड़ गई है और वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजाराम बिंद ने दावा कर दिया है कि महागठबंधन में सीट कितनी भी मिले, लड़ेंगे तो 40 सीट पर। आरजेडी और कांग्रेस के बाद विकासशील इंसान पार्टी ने भी उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया तेज कर दी है। बहुत जल्द टिकट बांटने का भी सिलसिला शुरू हो सकता है। रूठने और मनाने की कोशिशों के बीच वाम दल भी मुकेश सहनी के साथ खड़े हो गए हैं। माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने वीआईपी की मांगों का खुलकर समर्थन किया है। कोई इसमें नीचे और ऊपर वाली बात नहीं है। बात है कि इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत कैसे मिले और पूरे बिहार में तमाम जो लोगों की जन आकांक्षा है कि सरकार बदले, उस आकांक्षा को हम लोग कैसे साकार कर सके। महागठबंधन में कभी सीट बंटवारे का बेसिक फॉर्मूला तो कभी 3-3 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला बनती बिगड़ती बातचीत के बीच माना जा रहा है। आरजेडी 137, कांग्रेस 54, वीआईपी 18, सीपीआई एमएल 22, सीपीएम 6 और सीपीआई 4 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। तेजस्वी यादव अपने कोटे से पशुपति पारस की आरएलजेपी को 3 सीट दे सकते हैं, जबकि हेमंत सोरेन के जेएमएम को 2 सीट ऑफर की गई है। हालांकि ये देखना होगा कि महागठबंधन में सीट बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला क्या निकलकर सामने आता है। पटना संवाददाता संजय और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के बीच भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी के नेता पवन सिंह ने यह साफ कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए पवन सिंह ने कहा कि उन्होंने बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए ज्वाइन नहीं की थी। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और रहेंगे। उनका मकसद जनता की सेवा करना है, ना कि चुनाव लड़ना। ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे पवन सिंह। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का बड़ा ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी नेता पवन सिंह ने साफ कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए पवन सिंह ने कहा कि उन्होंने बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए ज्वाइन नहीं की थी। पवन सिंह ने एक्स पर लिखा, मैं पवन सिंह अपने भोजपुरी समाज को बताना चाहता हूं कि मैंने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ज्वाइन नहीं की थी और ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। पवन सिंह ने इस पोस्ट के जरिए चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम जरूर लगा दिया है, लेकिन पत्नी से विवाद की स्टोरी पर अभी भी चर्चा गर्म है। बड़ी बात है कि कल ही पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने पटना में जन स्वराज के दफ्तर पहुंचकर प्रशांत किशोर से मुलाकात की।
इस मुलाकात के बाद ज्योति ने कहा था, मैं चुनाव लड़ने के लिए नहीं आई थी, मेरे साथ अन्याय हुआ था और मैं यहाँ जन स्वराज का साथ मांगने के लिए आई थी। यहाँ पे मैं चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है, यहाँ पे मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले, क्योंकि आए दिन ये महिलाओं के साथ होते रहे। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है। आज की डेट में ये अन्याय किया जा रहा है। बस इसीलिए मैं प्रशांत भैया से मिलने आई थी। मैं चाहती हूँ नहीं, मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है और न ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई हूँ। मैंने इनको आश्वस्त किया है कि जो आपका पारिवारिक मामला है, वो चाहे किसी का पारिवारिक मामला हो, उसमें जन स्वराज या प्रशांत किशोर की ना भूमिका कभी थी ना कभी आगे हो सकती है। लेकिन अगर आपको सुरक्षा को लेकर या लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, जिसमें हर नागरिक को, हर शहरी को अपनी बात कहने का अधिकार है, उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको या आपके साथियों को अगर कोई डर लग रहा है तो आप बिल्कुल जानिए कि जन स्वराज पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा रहेगा। आप अपनी लड़ाई लड़िए, न्यायपूर्ण तरीके से लड़िए, आपस में आरोप प्रत्यारोप से नहीं होगा। आप न्यायपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई लड़िए। कल पीके से ज्योति की मुलाकात और आज पवन सिंह का चुनाव लड़ने से इनकार, इसके पीछे कहीं न कहीं पारिवारिक कलह को बड़ी वजह माना जा रहा है। तो वहीं अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट सस्पेंड होने के बाद सियासी गलियारों में जोरदार बहस छिड़ गई है। समाजवादी पार्टी का यह आरोप है कि सरकार के इशारे पर यह कार्रवाई की गई है, जबकि सरकारी सूत्रों का कहना है कि मामला प्लेटफॉर्म की गाइडलाइन से जुड़ा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। करीब 10 घंटे के सस्पेंशन के बाद अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट एक बार फिर एक्टिव हो गया है, वो भी उस पोस्ट के साथ जिसमें उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संदेश का जिक्र किया है। अखिलेश यादव ने लिखा, संपूर्ण क्रांति से मेरा तात्पर्य समाज के सबसे अधिक दबे कुचले व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर देखना है। ब्लू टिक के साथ अखिलेश यादव के फेसबुक अकाउंट की वापसी हुई। उनके लिए सोशल मीडिया पर सब कुछ पहले जैसा हो गया है, लेकिन कुछ घंटों पहले तक तस्वीर ऐसी नहीं थी। यूपी की राजधानी लखनऊ में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंच गए और सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताने लगे। कि आज जो मुख्यमंत्री हैं भाजपा के किसी भी राज्य को हो, उनकी उतनी लोकप्रियता नहीं है चाहे प्रधानमंत्री हो। हमारे जननायक नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ रही है, इससे लोकप्रियता की वजह से फेसबुक और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रदेश की हर और छोटी बड़ी घटना को फेसबुक पे डाल करके लोगों तक मैसेज देते थे। समय हमारा खत्म न हो, इसी कारण उनकी लोकप्रियता बनने की। आप बताइए। हम जौनपुर से जेपी, हमारा नाम जयप्रकाश यादव जी। और मैं कल सफाई इटामा से गए थे, वहाँ से आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलाकात हुई थी। फिर वहाँ से जैसे यहाँ लखनऊ लिए आए हैं और भाई वहाँ मैं फेसबुक देखा, भाई चेक किया, उनका हैंग हो गया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने भी फेसबुक एक्शन को राजनीति से प्रेरित बताया। यही नहीं, कांग्रेस भी इस मामले में अखिलेश के समर्थन में उतर आई। हाँ, पुरुष की जो मूर्ति है उस पर माल्यार्पण करने से रोकेंगे। जो इमरजेंसी के नायक हैं उनको आघोषित इमरजेंसी में उनकी जो मूर्ति उस पर माल्यार्पण करने से रोकेंगे आप। तो सवाल ये है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी का फेसबुक अकाउंट भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे फेसबुक ने उसको सस्पेंड करने का काम किया है। क्या ये लोकतंत्र को कमजोर नहीं करता? क्या भारतीय जनता पार्टी का संविधान लोकतंत्र में भरोसा नहीं? इसलिए समाजवादी पार्टी समझती कि जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसके लिए देश कभी माफ नहीं करेगा। इंडिया गठबंधन जो है, नल की, नील की, कोल की, भील की, दलित की, पिछड़े की, महिला की, नौजवान की और किसान की आवाज, तो इस आवाज को दबाने का प्रयास है। ये आवाज उन वंचित लोगों में, शोषित लोगों में न पहुंचे,
उस आवाज को दबाने के प्रयास के तहत अखिलेश यादव जी का, जो इंडिया गठबंधन के महत्वपूर्ण नेता हैं, उनका ये अकाउंट सस्पेंड किया गया है। लेकिन जालिम कितनी भी बातें कर ले, कितनी भी चीजें रोक ले, जनता में जाने से थोड़ी रोक लेगा। आप सोशल मीडिया का अकाउंट रोक लेंगे। वहीं सरकारी सूत्रों ने समाजवादी पार्टी के आरोपों को सिरे से खारिज किया। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव के फेसबुक अकाउंट पर कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया, इसलिए फेसबुक ने नियमों के तहत कार्रवाई की। अखिलेश जी का फेसबुक अकाउंट में वो एक्शन फेसबुक ने लिया है, गवर्नमेंट का उसमें कोई एक्शन नहीं है। उनके अकाउंट पे कोई एक बहुत ही अब्यूजिव पोस्ट लगा हुआ था, जिसके कारण फेसबुक ने अपनी जो उनकी खुद की पॉलिसी होती है उसके तहत उन्होंने एक्शन लिया, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं। इस मामले में सरकार को घेरने की कहानी यही नहीं थमी। सोशल मीडिया पर भी अखिलेश यादव के फेसबुक अकाउंट को सस्पेंड किए जाने का दर्द दिखाई दिया। फिलहाल तो तस्वीर ये है कि अखिलेश यादव की फेसबुक की दुनिया में वापसी हो चुकी है और पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है।